किया गया है। लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने पर अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने घरों से बाहर निकलने वाले वाहनों को जब्त कर लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए। इस वक्त तो योगेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, न्यूज कोऑर्डिनेटर। योगेंद्र जी, भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव की मौत का पहला मामला सामने आया है, यानी पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये पहली मौत का मामला है। देखिए प्रीति, निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और भीलवाड़ा और झुंझुनू सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जो जिले रहे या शहर कस्बे रहे उनमें से हैं। पहली मौत होना, राजस्थान की पहली मौत है ये, तो निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात कहेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ी परेशानी का एक सबब है, जो एक दिन पहले ही जो समाचार पत्रों के माध्यम से, रिपोर्टिंग्स के माध्यम से जो सामने बात आ रही थी कि प्रदेश में एक भी नेगेटिव नहीं मिला। इसी बीच एक दुखद खबर कही जा सकती है इसे, और लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है, इसका कुछ असर है, लेकिन अभी भी लोगों को काफी हद तक ये जो घटनाएं हो रही हैं या कहें कि भीलवाड़ा की जो मौत हुई है, इससे सबक लेना चाहिए और प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, प्रशासन की अगर शक्ति कहीं पे भी है तो वो साफ है कि आपकी सेहत के लिए और आपके हितों के लिए ही है। अगर इसके लापरवाही की तो दूसरों को भी परेशानी में डालेंगे। तो ये बड़ी दुखद बात कही जा सकती है। जो गुरुवार का दिन है, बुधवार के समाचार पत्रों में जो समाचार थे कि एक भी पॉजिटिव राजस्थान में नहीं नया केस आया सामने, लेकिन यह संख्या भी 38 हो चुकी है और यह बड़ी चौंकाने वाली घटना कहूंगा इसे, जो भीलवाड़ा में दुखद भी कहेंगे इसे, जो मौत हुई है। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक है योगेंद्र जी ये बात की पहली मौत हुई है, तो अब लोगों को और ज्यादा संभल जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें देखने को आती है वो यही होती है कि बिना वजह लोग बाहर घूमते अब भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बेहद सख्त है, तो कहीं ना कहीं लोगों को संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल प्रीति, देखिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ये कहा कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, असहजता हो सकती है। एक मैं नजारा दिखाना चाहूंगा आपको। मैं जयपुर के छोटी चौपड़, जहां गनगौरी बाजार इसे कहा जाता है, जो जयपुर में काफी हिस्से में जहां से रिटेल की जो दुकानें होते हैं वहां किराने का सामान जाता है। सामने ये जो दृश्य देख रहे हैं ये अक्सर पूरा भरा हुआ होता है, गाड़ियां कम है, अपने रिस्क पे लोग लेकर के आ रहे हैं। देखिए सामने नजारा देख सकते हैं, कोई स्कूटर पे कट्टा रख करके लेके जा रहे हैं। ये घर के स्टॉक के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, यह वह व्यापारी है जो छोटी छोटी अपनी दुकानें चला रहे हैं। प्रशासन ने यह तो कह दिया कि किराने की दुकानें खुली रह सकती हैं, सब्जियां की दुकानें खुली रह सकती हैं, लेकिन इन्हें परमिट नहीं दिया जा रहा। तो जो व्यापारी हैं उनका यह कहना है कि हमारे पास अगर परमिट गाड़ियों को नहीं मिलेगा तो सामान नहीं पहुंचेगा, सामान नहीं पहुंचेगा तो उसकी आपूर्ति नहीं होगी। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने और इन व्यापारियों के सामने है कि इसकी आपूर्ति कैसे की जाए। यहाँ बड़ी जो मंडियां हैं वहां से सामान नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो चांदपोल हो, चाहे कुखरखेड़ा हो या फिर सूरतपोल मंडी हो। वहां जो बड़ी मंडियां है वहां से सामान नहीं आने की वजह से इन व्यापारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इन लोगों से बात भी की है, उनका साफ कहना है कि प्रशासन को इस बात को लेकर के एक डिमांड जो है उसके हिसाब से परमिट जारी करने चाहिए। बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, तो लोडिंग गाड़ियां हैं प्रीति, उनके परमिट को लेकर के बड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ये आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर ये रहा तो मुझे लगता है कि लोगों को पैनिक कर देगा, और जब घर की जरूरत की चीजें नहीं मिलती हैं तो लोग फिर आए आनंद फानन में, ब्लैक में उसका स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ दो बातें होंगी, आज भी भामाशाहों की कमी नहीं है समाज में। लोग अपने घर से 2 लोगों का खाना, 3 लोगों का खाना इकट्ठा करके प्रशासन को भी दे रहे हैं। गरीब लोगों को या जो इस वक्त खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है उनको खिला भी रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अपने आसपास के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर यह स्थितियां बनी रही तो वो लोग भी हाथ खड़ा कर देंगे, जिससे परेशानी की सबब प्रशासन को भी भुगतना पड़ सकता है और हाथ खड़े करने के बाद में एक बड़ी परेशानी हो सकती है। तो लगता है कि प्रशासन को इसको गौर फरमाना चाहिए। जी प्रीति। योगेंद्र जी, एक चीज और की जो परिस्थितियां अभी बनती नजर आ रही है उसके बाद अब कालाबाजारी भी जोरों पर है, लोग बाज नहीं आ रहे कालाबाजारी करने से। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, अभी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए जब आपूर्ति कम
और मांग ज्यादा होने लग जाती है तो जो भी कंज्यूमर होता है उसको ये चाहिए होता है कि किसी भी दाम पे कैसे भी मुझे खाने का सामान चाहिए। दूसरी चीजों के साथ तो कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन जो खाने का रसद है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। तो ऐसे सूरत में औने पौने दाम जो मिल रहा है, लोग देखते हैं कि किस दिन निकालना बहुत बड़ा टाइम है। जो अभी कुछ देर पहले ही एक सज्जन आके गए कि 1300 कुछ रुपए का तेल का पीपा आता है साहब, अभी वो 1570 रुपए का दे रहा है। तो ये कुछ चीजें इस तरह के सामने आ रही हैं। कालाबाजारी को रोकना है तो सबसे बड़ी बात तो प्रशासन को ये करनी होगी कि उसकी आपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। हो सकता है भी 1 दिन है, 2 दिन है, जैसे रिपोर्ट्स पहुंचेंगी प्रशासन तक उसके बाद में स्थितियां सुधर भी सकती हैं। तो मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को मीडिया के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो जरूर इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। और एक बात और मैं प्रीति यहां शेयर करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे एक बार फिर जो कोर ग्रुप बनाया हुआ है उसके साथ में रिव्यू करेंगे और हम भी पहल करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 चीजें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तो आपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए और दूसरा जो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं उनकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सुबह से, कल से, परसों से ऐसे काफी लोग मिल चुके हैं जिनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है। उन्हें चलने के लिए कोई साधन नहीं है, पैदल के पांव में छाले पड़ गए, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। आम जनता से भी अपील है कि ऐसे लोग हैं उनकी मदद जरूर करें। जी प्रीति, चलिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, लगातार आपसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और जानकारियां लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि भीलवाड़ा से राजस्थान में कोरोना की वजह से मौत का पहला मामला सामने आ चुका है। अब लोगों को और ज्यादा संभल जाना चाहिए। अगर जो लोग नहीं संभले हैं और बेवजह बाहर निकल रहे हैं, किसी न किसी कारण से अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बिना वो बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 38 मामले अब तक राजस्थान में हो चुके हैं। और बता दें आपको कि एक की मौत भी हो चुकी है। भीलवाड़ा, प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि बुधवार शाम को सब्जी मंडी में वृद्ध मिला था और अगले दिन उसे एडमिट किया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो प्रदेश में पॉजिटिव मरीज अभी 38 बताए जा रहे हैं कोरोना के।